दोस्तों वैसे तो होम लोन को चुकाने का टेन्योर 15 साल से 20 साल तक का हो सकता है, लेकिन इस अवधि के बीच कई चीजों में बदलाव होता है, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होना या बिगड़ना, ब्याज दर में आई बढ़ोतरी या कमी और सरकारी नीतियों तथा अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव भी इस दरमियान आते रहते हैं। इन सभी बदलाव के बीच अपने होम लोन की बची हुई राशि पर नजर रखना जरूरी है, यानी होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेकर आपका अपडेट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको होम लोन को समय से पहले बंद करने, बैलेंस ट्रांसफर के साथ ही साथ टॉप अप लोन में आसानी होती है। आज के इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेकर अपडेट रहने के कई फायदों की बात करने वाले हैं, तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको लोन और फाइनेंस से जुड़ी बहुत सी जानकारी वीडियो के रूप में मिलती रहती है। इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लोन और फाइनेंस से जुड़ी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेकर अपडेट रहने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज हम 3 मुख्य फायदों की बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला है बैलेंस ट्रांसफर, दूसरा है फोरक्लोजर और तीसरा है टॉप अप लोन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होम लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अपडेशन से बैलेंस ट्रांसफर पर क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों जब भी आप कम ब्याज दर पर या अच्छी सर्विस का फायदा उठाने के उद्देश्य से अपना वर्तमान होम लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराने का सोचते हैं तो इस प्रोसेस को बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका वर्तमान लोन नियमित रूप से जमा किया गया हो, इसी के साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी मजबूत होना बैलेंस ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट तथा प्रॉपर्टी पेपर के साथ ही साथ वर्तमान होम लोन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और होम लोन स्टेटमेंट के साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर्टिफिकेट नई बैंक को देना होता है, जहां पे आप अपना बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने वर्तमान होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी बची हुई राशि के बारे में अपडेट रहेंगे तो आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की प्रोसेस में आसानी होगी। इसीलिए आपको समय समय पर अपने बचे हुए होम लोन के अमाउंट को या आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में आपके पास पुख्ता जानकारी होना बहुत जरूरी है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अपडेशन का दूसरा फायदा होता है फोरक्लोजर पर। जी हां दोस्तों, यदि आप होम लोन के पूरे अमाउंट को समय से पहले जमा करके लोन बंद कराना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फोरक्लोजर कहा जाता है। हालांकि जब आप किसी लोन को फोरक्लोज करते हैं तो कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या कुछ बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्जेस की भी मांग कर सकती है। ऐसे में यदि आपको अपने होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट की जानकारी होगी तो आप आसानी से इस प्रक्रिया को न केवल पूरा कर पाएंगे बल्कि लोन बंद करने के लिए आपकी रकम का भी अरेंजमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी फायदा जो आपको होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को लेकर अपडेट रहने से मिलता है वो है टॉप अप लोन। दोस्तों आपके वर्तमान में चल रहे होम लोन पर आप अतिरिक्त राशि टॉप अप लोन के रूप में ले सकते हैं। टॉप अप लोन का लाभ आप 2 तरीके से ले सकते हैं, जिसमें पहला है कि जहां से आपका वर्तमान लोन चल रहा है वहीं पर टॉप अप लोन के लिए एप्लीकेशन की जाए, और दूसरा है किसी दूसरी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करके टॉप अप लिया जाए। हालांकि दूसरे तरीके से आपको कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस का लाभ भी मिल सकता है। ऐसे में यदि आपको अपने चल रहे होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में जानकारी होगी तो आप ये बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको वर्तमान बैंक से टॉप अप लोन लेना चाहिए या किसी नई बैंक से बैलेंस ट्रांसफर पर टॉप अप के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि आप होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का अपडेशन रखते हैं तो आप मिलने वाले टॉप अप अमाउंट का भी अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अपडेशन के फायदों से जुड़ी जानकारी जो आपको बैलेंस ट्रांसफर, टॉप अप लोन और फोरक्लोजर पर मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यदि आपके मन में लोन और फाइनेंस को लेकर कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछें, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके सभी कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आखिरी में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।